जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। आइए समझते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए, इसमें लाइन सेगमेंट दिया रहेगा, है ना। ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है ना। इस ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है। अब इस लाइन सेगमेंट ए बी को, है ना, एक पॉइंट है P, इसको इंटरनली डिवाइड करता है ना। किसमें? तो m/n के रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ठीक है। यदि इस P का हमको कोऑर्डिनेट मालूम करना है तो हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x, y। ठीक है। तो आइए सेक्शन फॉर्मूला से इस x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए, इस m को इंटू करेंगे यहाँ x2 से, तो हो गया आपका mx2 प्लस, फिर इस n को इंटू करेंगे x1 से। ठीक है। तो हो जाएगा nx1 और m और n को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा m प्लस n। ठीक है। उस तरह इस y का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या करेंगे? इस m को इंटू करेंगे y2 से, तो हो जाएगा आपका my2 प्लस, फिर इस n को इंटू करेंगे किससे? y1 से, तो हो जाएगा ny1 और फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे m प्लस n। ठीक है। तो ये आपका हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब इसमें और एक चीज नोट में आपको ये चीज बात याद रखना है ना, कि यहाँ जो AP है ना, AP बाई PB है ना, AP बाई PB। तो AP ही आपका क्या है? M है, और PB ही आपका क्या है? N है। ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? सेक्शन फॉर्मूला। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस मिड पॉइंट फॉर्मूला में इस मिड का मतलब होता है बीच में। ठीक है। देखिए, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है। इस ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इस बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है। P क्या करता है? P है ना, ए बी को डिवाइड करता है इंटरनली, है ना। m/n के रेशियो में P ए बी को डिवाइड करता है। ठीक है। अब देखिए, यदि P जो है ना वो A और B के बीच में है तो हम लोग लगा सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है। इसमें क्या होता है? यदि P बीच में है तो इस 1:1 के रेशियो में इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ठीक है। यानी m का वैल्यू 1 है और n का वैल्यू भी 1 है। ठीक है। तो देखिए, आप पढ़े थे ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, तो इस सेक्शन फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है। m का वैल्यू 1 लेना है और n का वैल्यू 1 लेना है। अब इसमें पुट कीजिए, यहाँ हम लोग x निकालते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, है ना। तो P का जो कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं हम, x और y का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? देख लीजिए, m का वैल्यू 1 लेना है, इधर x2 प्लस n का वैल्यू 1 लेना है, इधर x1, इधर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? x2 प्लस x1/2। तो ये x का आपका निकल गया। x का फॉर्मूला क्या हो गया? x2 प्लस x1/2। उस तरह y निकाल लेंगे, तो y का जो है ये वाला है, पुट कर दीजिए y2 प्लस 1 इंटू y1/1 प्लस 1, यानी y इक्वल टू आ गया y2 प्लस y1/2। ठीक है। तो y का भी हमको निकल गया। ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप जो ये देख रहे हैं x इक्वल टू x2 प्लस x1/2 है ना, एंड y इक्वल टू y2 प्लस y1/2, इसी को बोला जाता है क्या? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब स्टूडेंट हम लोग समझेंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले हम लोग समझेंगे सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है। देखिए, यहाँ पर जैसे ये आपका है ना, ये आपका एक ट्रायंगल है,
एक ट्राइंगल है ABC, है ना, इसमें A, B और C को बोलेंगे वर्टेक्स। क्या पढ़ेंगे इसको? वर्टेक्स। ठीक है, अब देखिए इस BC का मिड पॉइंट है D, इसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे इसको, तो ये हो जाएगा AD। तो ये मीडियन जो है ना, मीडियन, तो AD आपका क्या, एक मीडियन है। उस तरह AB का मिड पॉइंट ले लिए आपका E, इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको क्या किए, मिला दिए, तो ये CE क्या हो गया, मीडियन। ठीक है, उस तरह AC का मिड पॉइंट ले लिए आपका F, और इसके जस्ट अपोजिट वर्टेक्स से इसको क्या किए, मिला दिए, तो BF क्या हो गया आपका, मीडियन हो गया। और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर कटता है ना, उसको पढ़ते हैं क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, सेंट्रॉइड। यानी ट्राइंगल का तीनों मीडियन, है ना, जिस पॉइंट पर कटेगा, है ना, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। समझ में आ गया सेंट्रॉइड क्या होता है ना। अब हम लोग समझेंगे, है ना, हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, है ना। तो आइए यहाँ पर सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, आइए उसको समझते हैं। जैसे देखिए BC का मिड पॉइंट आपका D है, ठीक है, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। यदि यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हम D का कोऑर्डिनेट को मालूम कर सकते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, है ना, इन दोनों को सम करेंगे x2 + x3 / 2। उस तरह y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो y2 + y3 / 2, है ना। x का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, x2 + x3 / 2। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, y2 + y3 / 2। ठीक है, अब इसके अपोजिट वर्टेक्स से इसको मिला दिए। ठीक है, उस तरह यहाँ भी मिला सकते हैं, तो उतना दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सोच लीजिए ये क्या है, यहाँ पर सेंट्रॉइड है। क्या है, सेंट्रॉइड है। और ये जो सेंट्रॉइड है ना, वो AD को 2:1 के रेशियो में, 2:1 के रेशियो में क्या करता है, इसको डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड करता है। यदि हम इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं, है ना, इस सेंट्रॉइड का क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा। यहाँ x1 है प्लस यहाँ क्या है, x2 + x3 / 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। उस तरह y निकालेंगे तो हो जाएगा y1 + y2 + y3, है ना, और ये 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो ये आपका जो दिख रहा है ये फॉर्मूला, ये किसका है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है ना। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 कितना हो गया, 3। उसी तरह y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 2 + 1 कितना हो गया, 3। उस तरह हम लोग सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं।